पिछले क्लास में हमने आपको बहुत ज्यादा बार मुड़ना सिखाया था। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है और वो 70 बार, 72 बार, 100 बार, यहाँ तक कि आपने 300 बार देखा था, दाहिने मुड़े या बाएं मुड़े, तो आप उसको अब किस दिशा में निकाल सकते हैं। और कल लास्ट में एक सवाल हमने करवाया था जिसका आंसर नहीं हो पाया था, मैं उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। उसमें जैसे 70 बार दाहिने मुड़ा, 75 बार बाएं मुड़ा, तो आप जो ज्यादा हो उससे कम वाले को घटा दो और जो बचेगा उसको 4 से भाग दे दो, जितना बचे केवल उतना मोड़ दो। अभी तक जितना आपने देखा उसमें आपने देखा होगा कि मैं मोड़ना अगर पड़ रहा है तो केवल एक बार मोड़ना है तो मोड़ना है, अगर 2 बार है तो अपोजिट करना है, अगर 3 बार किसी एक दिशा में है तब भी एक ही बार मोड़ना है, उसका उल्टा, और अगर 4 बार मुड़ना है तो फिर बेकार ही है, फिर मोड़ना ही नहीं है। यही पूरे चैप्टर में है। अभी इसके मुड़ने के और भी कॉन्सेप्ट हैं, और भी तरह के सवाल हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट, एक सवाल और आता है, उसको हम आप पहले डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल सब लोग लिखो जरा पहले, सभी लोग। बोले, एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, वह निम्नलिखित मुड़ने के एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए, कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाए। अब इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति है जिसका मुंह पूरब दिशा में है, वह निम्नलिखित का मतलब आपको नीचे जो लिखा है ऑप्शन उसके हिसाब से करना है। तो इसके ऑप्शन हम पहले लिखते हैं, आप लोग भी लिख लें। पहला ऑप्शन जैसे है, वहां पेपर में जब आएगा ना तो ऐसे लिख के आएगा, अभी लिखना नहीं, दाया बाया ऐसे करके लिखेगा। लेकिन हम यहाँ पर दाया बाया ना लिख के लेफ्ट राइट लिख रहे हैं। और लेफ्ट राइट को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शार्ट में लिख सकते हैं, लेफ्ट को एल लिखेंगे और राइट को आर लिखेंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन है आर 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 एल एल आर एल। दूसरा ऑप्शन है, एक आर और कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है एल 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 आर आर एल आर एल। तीसरा ऑप्शन है एल 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 आर 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 एल। और चौथा ऑप्शन है आर 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 एल एल आर एल। ये ऑप्शन नोट करो पहले आप। आप यहीं बैठो, अभी पहले कॉल जब आवे तो बताना। नोट कर लिया? चारों ऑप्शन नोट हो गए? अब ध्यान दो, आंसर जिनको आता था करना उनका आ भी गया होगा, लेकिन हमको एक सवाल समझाना है तो सभी लोग इसको समझें। देखो, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति है जिसका मुंह पूरब दिशा की ओर है, वह निम्नलिखित किस क्रम में, यानी तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में वो मुड़ेगा तो उसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो
अगर इस क्रम से मुड़ेगा तो अगर इसको चेक करेंगे हम एक ऑप्शन, तो अगर इस तरह मोड़ना चाहे तो पहले आर फिर आर फिर आर फिर एल फिर एल, फिर होगा आर फिर होगा एल और फिर होगा आर। देखा जाए तो ऐसे पश्चिम की ओर पहुंच रहा है, लेकिन इस तरह चूंकि हम तो हैबिट में है तो जल्दी जल्दी मोड़ दिए। अगर एक भी मोड़ आप गड़बड़ कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि इसी तरह आप निकालिए, लेकिन इस तरह नहीं निकालना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आवे तो पहले सभी ऑप्शनों को, सभी जितने भी ऑप्शन हैं सबको छोटा कर लो। जब छोटा कर लोगे, छोटा करने के लिए क्या है, आर एल काट दो। कैसे छोटा करेंगे देखो, एक आर एल ए कट गया, एक आर एल ये कट गया, एक आर एल ये कट गया, बचा क्या है, दो आर। यानी पहले ऑप्शन की जो वैल्यू आई है शुद्ध, वो दो आर आई है। अब आप सोचो, दो बार अगर राइट मोड़ेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर दो बार मुड़ता है तो वो अपोजिट होता है ना। अब कोई पूरब की ओर था, दो बार राइट मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा ना। हमको लाना क्या है, वो किस क्रम में मुड़े कि दक्षिण की ओर हो जाए। तो पहले ऑप्शन से नहीं आएगा। अब दूसरे को जब छोटा करेंगे तो आर एल आर एल आर एल कट गया, क्या बचा, दो एल बचा है, इसकी वैल्यू दो एल आई। दो एल से भी वही आंसर आएगा, क्योंकि पूरब में था तो उल्टा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, यानी इससे भी नहीं आएगा। इसको जब काटेंगे तो एक ये आर एल, एक ये आर एल, एक ये आर एल, इसकी वैल्यू बची एक एल। क्या इसको एक बार हम बाएं मोड़ेंगे तो पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर पहुंचेगा। देखो बाएं मोड़ेंगे तो दक्षिण कहां पहुंचेगा, बल्कि किधर पहुंचेगा, उत्तर की ओर। देखा जाए तो तीन ऑप्शनों से नहीं आया तो यही आंसर होगा, लेकिन मिला लेते हैं, आर एल आर एल आर एल। क्या बचा, एक राइट बचा है, और जैसे ही इसको एक राइट मोड़ेंगे वो दक्षिण की ओर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें होगा चौथा, और बिना ऑप्शन के इसके आंसर नहीं लाए जा सकते। तो आपको क्या करना है इन सवालों में, सबसे पहले जो ऑप्शन हो उनको छोटा कर लो। छोटा करने का मतलब दाया बाया काट दो, तो यहाँ पर एक या दो बचेंगे, उनको आप लिख लो और फिर एक एक हिसाब से करके देखो, जिससे आंसर आ जाए वही होगा। अगर इसी में कहता, मान लिया कि वो व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा था, किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह उत्तर की ओर हो जाए, उत्तर की ओर, यानी कि बायां। अगर बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाता तीसरा। और दक्षिण कह रहा है तो चौथा होगा। अगर यही कहता कि पूरब की ओर मुंह है, वो किस क्रम में मुड़ जाए कि पश्चिम की ओर हो जाए, तो उल्टा होने के लिए आप जानते हो या तो दो बार राइट या तो दो बार लेफ्ट, तो हमारा ये भी आंसर हो जाता, ये भी हो जाता। क्योंकि हमारा सवाल था दक्षिण की ओर, इसलिए हमने उस तरह ऑप्शन बनाए थे। समझ में आई बात, किसी कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो आप पूछ लीजिए पहले। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। हेलो, हाँ, नहीं, सवाल में पहले वो डायरेक्शन बता देगा कि शुरू में इसका फेस इधर है, और वो किस क्रम में मुड़े कि दक्षिण की ओर, वो किस दिशा में जाए, दोनों दिशाएं वो बताएगा। खाली मोड़ आपसे पूछना है। बाकी अगला सवाल करके देखो, अभी क्लियर होता है। अगला सवाल बोले भाई। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए, वह निम्नलिखित मुड़ने के
किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह एक व्यक्ति जिसका मुंह दक्षिण की ओर है वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह पूरब दिशा में हो जाए, कि उसका मुंह पूरब दिशा में हो जाए। अपने आप कुछ नहीं करना है, इसमें ऑप्शन का इंतजार करना है। तो ज्यादा इंतजार ना करा के ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है LR LL। दूसरा ऑप्शन है RL RR। तीसरा ऑप्शन है RRR LR। और चौथा ऑप्शन है LLL RL। ऑप्शन पहले नोट करो फिर प्रयास करो। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ा बहुत, अभी आ जाएगी। कभी कभी नेटवर्क चला जाता है तो आवाज कटती है, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी आंसर ना बोलिएगा, ठीक है? सबको लगाने दो। अमन, आवाज नहीं आ रही क्या? अमन, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, वो नेटवर्क कभी कभी हुसैनगंज में रुक जाता है ना, इसलिए नहीं आती। समरजीत आज पढ़ रहे हैं। समरजीत, आवाज आ रही है? नमस्ते। कल तुमको आवाज दे रहे थे, तुम बोले नहीं। हाँ, आज बोल रहे हो, कल नहीं बोले थे। हाँ हाँ, ज्यादातर प्रयास करो कि हेडफोन लगा लो तो ज्यादा अच्छे से सबका समझ में आएगा। ठीक है, माइक बंद कर दो। हाँ भाई, कुछ आंसर आए? तीसरा, तीसरा ज्यादातर लोगों का है। कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आया? बता रहे। देखो, जब हम आंसर पूछते हैं आपसे तो कुछ लोग हो सकता संकोच बस ना बोलते हो। ये देखिए, आपकी क्लास है और हम लोग जो है अब छोटे बच्चे नहीं बचे, बड़े बड़े हैं। ग्रुप में चूंकि बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो हो सकता कुछ लोग संकोच बस ना बोलते हो। बल्कि ये आपका अधिकार है कि एक सवाल का मौका मिला है समझने का, उसको आप जब तक समझ न लें तब तक आप बार बार कहिए समझ में नहीं आया तो हम और प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बताइए जरूर, संकोच न करिए। कोई सुन रहा है क्या मतलब, जो सुन रहा है वो भी तो आपका साथी है ना, तो उसमें संकोच जरा सा भी ना करो। और आप अपनी प्रॉब्लम बताओ जरूर, क्योंकि डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं डायरेक्शन में जो आपकी समझ में आ गया वही पूछा जाए। एक सवाल मात्र पूछा जाएगा उस चैप्टर से। हो सकता है जिसको आपने संकोच बस नहीं पूछा है वही आ जाएगा, तो पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए और हमारे लिए भी बेकार हो जाएगा आपको पढ़ाना। तो आपका आंसर ना आवे तो आप बेहिचक पूछिएगा जरूर। ठीक है, देख लो इसको। दिखाई नहीं पड़ रहा? आ जाएगा बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। अब अब दिखा?
हाँ, वो कभी कभी नेटवर्क छोड़ देता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आवाज आएगी या कुछ थोड़ा बहुत, भाई चूंकि ऑनलाइन है तो दिक्कत होगी, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देखो, सबसे पहले सवाल में कह रहा था कि एक व्यक्ति है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। आप पहला काम, जब भी कभी ऐसा सवाल आवे तो जिधर प्रारंभिक दिशा जो बताया जाए उसको आप एक एरो बना लो, और ये भी दिमाग में रखो कि वो किधर पहुंचना चाह रहा है। वो कह रहा है पूरब की ओर जाना है, तो आप इतना ध्यान दो, पूरब की ओर जाने के लिए उसको क्या चाहिए। इधर तो मुड़ने से पूरब जाएगा नहीं, ये इधर मुड़ेगा तभी पूरब जाएगा, यानी एक बार अगर लेफ्ट मुड़ जाए तो पूरब पहुंच जाएगा। यही तो है ना, ये आप सवाल से पहले निकाल लिया करो। व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वो पूरब की ओर जाना चाह रहा है, ऐसा सवाल में बताया जा रहा है, आपको कहीं सोचना नहीं है। तो जब पूरब की ओर जाना चाह रहा है तो एक लेफ्ट की जरूरत है, बस एक लेफ्ट आपको जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आंसर होगा। अब आप इसको छोटा कर लो। पहले ऑप्शन को जब छोटा करेंगे, ये कटा, ये कटा, इसकी वैल्यू आई है 2L। 2L से तो आएगा नहीं, हमको चाहिए 1L, तो पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन है इसको काटे, इसको काटे, इसकी वैल्यू क्या आई, 2R। 2R से भी नहीं आएगा क्योंकि उससे भी वही आंसर होगा। इसको जब काटेंगे तो एक LR ये कटा, एक LR ये कटा, इसकी वैल्यू आई है RRR, यानी इसकी वैल्यू आई है 3R। और आपको यहाँ 3R नहीं लिखना है, वैल्यू तो इसकी आई है 3R ही, बिल्कुल ये आई है, लेकिन 3R बराबर क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। 3R बराबर एक लेफ्ट होता है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू एक लेफ्ट होगी, तो एक लेफ्ट की ही तो जरूरत थी हमें। ऐसे एक बार बाएं मुड़ जाएगा, पूरब की ओर पहुंच जाएगा, यानी हमारा आंसर तीसरा होगा। और इसको अगर देखें तो RL RL कट गया, 3 लेफ्ट बचा, 3 लेफ्ट बराबर एक R होता है, तो इससे भी नहीं आएगा, यानी हमारा आंसर तीसरा होगा। बात समझ में आ गई? जी, पूरा लिखाया है बेटा परसों की क्लास में। कौन है, वंदना हो क्या? अच्छा, अनुराधा परसों, हाँ हाँ नहीं समझ पाए। अच्छा, कल से ज्वाइन किया आपने, तो ऐसा करिएगा, इसी पे देखिएगा या यूट्यूब पर जितने क्लास हमने पढ़ाए हैं, परसों वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, ऐसे समझाएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, उसमें पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, लेकिन हम प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था कि 3R बराबर, यानी कि 3R का मतलब 3 बार कोई अगर दाहिने मुड़ता है तो उसको 3 बार दाहिने ना मोड़ के एक बार बाएं मोड़ दोगे, आंसर वही आएगा। अगर 3L कोई मुड़ता है, यानी कोई कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वो बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो उसको बाएं 3 बार ना मोड़ो, जो दिमागदार कम है वो 3 बार बाएं मोड़ेंगे, और आप चुपके से एक बार दाहिने मोड़ दो, आंसर वही आएगा जो उनका आएगा। अरे आपको मालूम होगा, भगवान शंकर कार्तिकेय और गणेश को कहे थे जो पूरी ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आएगा पहले, ऐसा कुछ कहानी सुना होगा। तो एक लोग तो पूरा ब्रह्मांड लगाने चले गए, घूम फिर के घूमने लगे, और उन्होंने केवल अपने मम्मी पापा का चक्कर लगा लिया, जीत गए, क्योंकि उन्होंने कहा था इसी में ब्रह्मांड है। तो 3 बार कोई राइट वो जाएगा जिसको मालूम नहीं होगा, और जो 3 बार राइट बराबर एक एल जानता है वो 3 बार दाहिने न घूम के एक बार बाएं घूम जाएगा। कैसे, हम बता देते हैं। जैसे मान लिया पूरब की ओर कोई है और इसको दाहिने मुड़ना है, तो एक दाहिने, दो दाहिने, तीन दाहिने मुड़ा, 3 दाहिने मुड़ा तो उत्तर आया है। और जिसको मालूम है वो इधर नहीं मुड़ेगा, वो चुपके से एक बार बाएं मुड़ देगा, देखो उत्तर आ गया कि नहीं। तो 3 दाहिने बराबर एक बाएं होता है और 3 बाएं बराबर एक दाहिने होता है। बाकी आप यूट्यूब वाले देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं। कोई कंफ्यूजन है और किसी को भाई? बोलो, अगला सवाल बोले, लिखो सवाल। 4 बार हो तो बहुत बढ़िया बात, अब तो लड्डू बांटो।
4 बार का मतलब 0 होता है। कोई व्यक्ति अगर 4 बार एक ही दिशा मुड़ता है तो उसका मुड़ना बेकार होता है, हो जाता है। जिसको मोड़ना है उसको मोड़ने दो, तुम कह दो वही दिशा आएगी। यानी कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर है और वो 4 बार अगर एक ही दिशा मुड़ता है तो उसका आंसर पूरब ही होगा, क्योंकि 4 बार लगातार किसी एक ही दिशा मुड़ना बेकार हो जाता है। हमने कहा ना जितना ज्यादा मोड़ेगा उतने सरल सवाल होता है। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल लिखिए। लिखो, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए? मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह पूरब दिशा में हो जाए। पूरब दिशा में हो जाए। पहला ऑप्शन लिखिए। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है और चौथा है ऑप्शन। नोट करो, पहले आंसर नहीं बोलिएगा, सब लोगों को अपने दिमाग से लगाने दो। आंसर कोई नहीं बोलना, जब तब बोलना। प्रीति तिवारी कोई ऐड है? प्रीति, आवाज आ रही है अच्छे से? प्रीति बोलो। शिवा, शिवा, शिवा आंसर क्या आया बोलो। शिवा से पूछ रहे शिवा से पूछ रहे हैं, शिवा से। बाकी लोग बंद करो माइक। शिवा, शिवा नहीं बोलेंगे भाई। कौन सा ऑप्शन आया आंसर? दूसरा वाला। एक बार भी एक बार भी बोलो, अगर 2 बार 3 बार बी 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 करोगे तो दूसरा शब्द आ जाएगा भाई। सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी लोग माइक सब लोग बंद करें, ध्यान दो सवाल में। अब एक चीज और समझ लो, जब शुरू में कहे, जैसे शुरू में कह रहा था कि उसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम बता रहा था, और कह रहा था किस क्रम में मुड़ जाए कि पूरब में हो जाए। तो आप अगर मालूम है, तो आपको मालूम है कि पश्चिम में कोई है, पूरब में जाने के लिए यानी उल्टा जाने के लिए, अपोजिट करने के लिए 2 बार उसको मुड़ना है। और 2 बार चाहे वो लेफ्ट मुड़ जाए चाहे राइट मुड़ जाए। ये चीज पहले ही कैच हो सकती है, जैसे जैसे भी प्रैक्टिस करोगे ये चीज पहले ही कैच कर लोगे, और ये काटना पाटना बेकार हो जाएगा, सब देख के ही आप हटा दोगे। तो जब कह रहा पश्चिम की ओर था
पूरब की ओर जाना है यानी उल्टा करना है तो 2 लेफ्ट या 2 राइट की जरूरत है। तो जिस ऑप्शन में 2 लेफ्ट या 2 राइट मिलेंगे वही आंसर होगा। इसको छोटा करें, आर एल एक एल बचेगा। इसको छोटा करेंगे तो ये आर एल कट गया, इसकी वैल्यू 2 एल आ गई। बस जब 2 एल आ गई तो समझ लो ये आंसर होगा, क्योंकि इसी से आंसर आएगा। इसकी वैल्यू अगर देखें तो 2 आर 2 एल कट गया, एल हो जाएगा। इसको अगर देखें तो इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी इसकी वैल्यू तो 0 है। और किसी तरह की कोई बात ना करें, आप जाएं अमन भाई के घर चले जाएं और वहां से बात कर लेना, बैच में ना बात करें, ठीक। तो इसमें आंसर क्या आएगा, दूसरा वाला। समझ में आई बात। और अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो अभी तो इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक हो जाएंगे कि सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, खाली ऑप्शन देख के आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखो अगला, बोले अगला सवाल। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा था। वह निम्न मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए। वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाए। ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन एल आर एल एल एल। दूसरा ऑप्शन है एल आर आर एल एल एल। तीसरा ऑप्शन है एल आर आर आर। चौथा ऑप्शन है आर एल एल एल। आंसर जब पूछे तब बताइएगा, पहले अपने आप सेट करो। आ गया होगा, बताइए क्या आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे आंसर सही है, यही होगा। अब इसको फिर एक बार हम पुनः बताते हैं, देख लीजिए। सबका सही है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। सबसे पहला काम, जो प्रारंभिक दिशा बताई गई उसको आप बनाओ उत्तर की ओर, और अंत में पहुंचना किधर है, पश्चिम की ओर। अब यहां से कोई व्यक्ति ऐसे आएगा तो या तो वो एक बार लेफ्ट मुड़ जाए और या तो फिर 3 बार राइट मुड़ जाए। बस 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता ही है। तो जिस ऑप्शन में एक लेफ्ट बचे या 3 राइट बच जाए, क्योंकि 3 राइट बराबर भी 1 लेफ्ट हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन काटना शुरू कर दो। देखा जाए तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 एल। और 3 एल बराबर क्या होता है, 1 आर।
एक आर से काम होगा नहीं, हमको 3 आर चाहिए थे, एक लेफ्ट से काम होगा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है इसको काटे बचा 2L, और 2L का मतलब तो आप जानते ही हो, अपोजिट होता है तो ये तो होगा नहीं। इसको काटेंगे तो 2R होंगे, इसका मतलब भी अपोजिट ही होगा। 3 जब गलत होगा तो चौथा होगा ही, यही नियम कहता है। तो इसको काटे अगर तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1L, और एक बार जैसे ही बाएं मुड़ेगा वो पश्चिम की ओर पहुंच जाएगा। अभी तक जितने सवाल हुए कुछ समझ में आया? अब पेपर में आएगा तो कर लोगे या और कराएं एक दो? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए? वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़ जाए कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाए? दक्षिण दिशा में हो जाए। अभी हम ऑप्शन लिखेंगे इसके, लेकिन उसके पहले आप ये करिए, पूरब दिशा की ओर कोई है, दक्षिण में उसको पहुंचना है, तो आप सोच के बताइए बना के कि उसको जरूरत क्या पड़ेगी, कितने एल या कितने आर, क्या जरूरत पड़ेगी? सोच के बताओ। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल एक आर की जरूरत है। अगर एक आर मिल जाए तो काम हो जाएगा, और एक आर ना मिले तो 3L मिल जाए, क्योंकि 3L बराबर 1 आर होता है। अब तो ऑप्शन बेकार हो गए। अब ऑप्शन जैसे देंगे आप काट पीट के, जिसमें 1 आर बचेगा वही आंसर बता दोगे, या जिसमें 3L बचेंगे वो बता दोगे। फिलहाल हम ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन लिखिए, लेकिन ऑप्शन लिखते लिखते कोई ना बोलिएगा, ठीक है, कि ये वाला सही है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, बाद में बोलना। क्योंकि ऑप्शन भी हम सोच के लिख रहे हैं तो किसी में तो आंसर देना ही पड़ेगा। नोट करो। गड़बड़ हो रहा है भाई। अच्छा इसे बताओ, दो आंसर आएंगे, कौन कौन से आएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप जानते हैं 3L या 1 आर होना चाहिए, इसमें देखा जाए तो 1L बचेगा, इससे काम होगा नहीं। इसको काटेंगे अगर तो 1 आर बचेगा, इसी से आंसर आएगा। इसमें भी लेकिन 4L कट जाएंगे तो 1 आर ही बचेगा, है ना भाई? 4L भी कट जाते हैं ना, 4L काट दिया, 1 आर बचा। तो चाहे ये वाला मिल जाए चाहे ये वाला मिल जाए, आंसर इससे आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1L है। समझ में आ गई बात? अगला सवाल लिखो।
एक और सवाल लिखो, शायद ये लास्ट सवाल होगा, सबका आंसर इसमें आ जाएगा, बस सही लिखो। एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, वह निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़े? निम्नलिखित मुड़ने के किस क्रम में मुड़े कि उसका मुंह पुनः उसी दिशा में हो जाए, पुनः उसी दिशा में हो जाए। क्या जरूरत है आपको? वेरी गुड। अच्छा, इसमें भी काटने के बाद पूरा जीरो बचेगा, वही आंसर होगा, क्योंकि उसी दिशा में है, उसी दिशा में जाना है। 4R मिल जाए या 4L मिल जाए, या 2R 2L मिल जाए, 3L 3R मिल जाए, यानी जिसको काटने के बाद जीरो आ जाए उसी से आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? ऑप्शन दे दे, ऑप्शन की जरूरत नहीं, जब पहले ही आंसर आ रहा है तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, लेकिन नोट कर लो, चूंकि सवाल नोट कर रहे हो, ऑप्शन के बिना होगा नहीं। जैसे लिखा है LR L, दूसरा ऑप्शन RLR, तीसरा ऑप्शन RL, चौथा ऑप्शन LL। सी ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन होगा भाई। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस केवल इतना करिएगा, ये सवाल आता है पेपर में, अगर आ जाए तो कर तो लोगे ही, अब आप इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितना जल्दी कर लोगे ये बहादुरी की बात। सवाल तो पेपर में जो होते सभी लोग कर लेते हैं, ज्यादातर कर लेते हैं, लेकिन जीतता वही है जो समय से पहले कर लेता है। प्रयास करेंगे हम इनके सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको दे दें, आप कर लीजिएगा, कोशिश जरूर करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हम चले आए हैं गांव, मटेरियल पूरा जो है सब कोचिंग में है, यहाँ कुछ है नहीं, तो जो इधर उधर कुछ टाइप, और इतना टाइम रहता नहीं कि हम टाइप करें। प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको दें। क्वेश्चन लिखिए अगला। बोले? देखो, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर कुछ दूर चला। किरण, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर कुछ दूर चला, फिर दाहिने मुड़ा। ठीक है, सब लोग माइक पर बोलो, प्यार से बोलो बेटा, प्यार से बोलो, नहीं बोलेगा कोई, सब लोग अलग अलग घर में बैठे हैं, किसी को मालूम थोड़े है कि कोई बोलने जा रहा है, थोड़ा सा ना हम कोशिश कर रहे हैं। सब लोग माइक बंद कर लो। अब जब सवाल खत्म हम लिखा दें, उसके बाद जब आंसर पूछें तब माइक ऑन करिएगा, और बीच में अगर आपका छूट रहा है सवाल, तो एक आध लोगों को छूटेगा, वो माइक ऑन करके बोल दें। सब लोग जब एक साथ बोलोगे तो आवाज किसी की नहीं समझ में आएगी, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर
सीधा कुछ दूर चला, फिर दाहिने मुड़ गया, और कुछ दूर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, कुछ दूर चला। अंत में बाएं मुड़कर अंत में बाएं मुड़कर आगे बढ़ने लगा। यदि अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, यदि अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में निकला था? लिख लिया सब लोगों ने? ट्राई करोगे? कोशिश करोगे? कोशिश करो सब लोग, सभी लोग कोशिश करो। पहले जब हम कहें तब आंसर बोलना। अमन, आपके यहाँ नेटवर्क कम है शायद। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, पहले आप ट्राई करो। जब हम कहें तब बोलिएगा। आया कुछ आंसर? क्या आया? पश्चिम। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो, इसको समझ लो। सवाल आप लोग डायग्राम बना के निकाले होंगे या कैसे भी निकाले हो, हमें नहीं मालूम। हाँ, लेकिन डायग्राम इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी आप लेफ्ट राइट काट के ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस कॉन्सेप्ट के सवाल बहुत तरह से घुमा फिरा के पूछता है। सवाल अभी हम आपको बोलेंगे। एक व्यक्ति अपने विद्यालय जाने के लिए घर से निकलता है, फिर इधर मुड़ता, उधर मुड़ता है, फिर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। यदि विद्यालय दक्षिण दिशा में है तो उसका घर किस दिशा में, ऐसे बहुत सारे घुमा के सवाल पूछता है। कॉन्सेप्ट यही है, तो इसको पहले समझ लो। देखिए, सबसे पहला काम डायरेक्शन में, हमने शुरू में नहीं बताया था, तीन चीजें होती हैं। डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन जो पूरा चैप्टर है वो तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक होती है प्रारंभिक दिशा, दूसरा होता है मोड़ जो लेफ्ट राइट होते हैं,
तीसरा होता है अंतिम दिशा। माइक किसी का चल रहा है, बंद कर दो बेटा। प्रारंभिक दिशा, मोड़ और अंतिम दिशा, तीन चीजें हैं और इसमें तीन तरह के सवाल होते हैं। हमने आपको अभी तक दो टाइप के करवा दिए हैं। एक सवाल हमने कराया जिसमें प्रारंभिक दिशा दी गई थी, मोड़ दिए गए थे और अंतिम दिशा पूछी गई थी। तो हमने कहा था कि प्रारंभिक दिशा जो है उधर को लाइन खींच के, जितने मोड़ हैं उनको लिख करके आरएल आरएल काट दो, जितना बचे उतना मोड़ दो, अंतिम दिशा आ जाती है। दूसरा सवाल हमने कराया, अभी आज ही कराया है, जिसमें प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, अंतिम दिशा दी जाती थी, आपसे मोड़ पूछते थे। जो ऑप्शन आप देखते थे आरएल आरएल आरएल, वो सब मोड़ ही तो थे। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। मोड़ दिए जाते थे तो आप उसको भी करना सीख गए हैं। अब ये जो सवाल आपको मैंने लिखाया है, इसमें क्या क्या दिया है। एक सवाल में प्रारंभिक दिशा दी गई, मोड़ दिए गए, ये पूछा गया। एक में ये दिया गया, ये दिया गया, बीच वाला पूछा गया। अब की अंतिम दिशा दी गई है, मोड़ दिए गए हैं, आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी गई। तो देखा जाए तो जो पहला सवाल मैंने कराया था, जिसमें प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, अंतिम दिशा दी जाती थी, मोड़, प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, मोड़ दिए जाते थे, अंतिम पूछता था। इसमें क्या है, अंतिम दी गई है, मोड़ दिए गए हैं, प्रारंभिक पूछा गया है। देखा जाए तो उस सवाल का ये उल्टा है ना? बोलो, है ना? बचपन को माइक बंद करो। प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, मोड़ दिए जाते थे, अंतिम दिशा पूछी जाती थी, वो सवाल आपने किया। इसमें अंतिम दिशा दी गई है, मोड़ दिए गए हैं, प्रारंभिक पूछी गई है। तो देखा जाए तो उस वाले सवाल का ये सवाल उल्टा है। बस इतना याद रखिएगा, उसका ये सवाल उल्टा है। अब उल्टा शब्द याद रखो, अब देखो कैसे लाया जाएगा। सबसे पहले जो अंतिम दिशा दी गई है, उधर जिधर भी कहा गया हो कि वो अब इस दिशा में जा रहा है, वो लाइन खींच लो। इस सवाल में कह रहा है कि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, लास्ट में कह रहा है। उसके बाद जितने मोड़ हैं उनको लिख लो, पहले किधर मुड़ा, फिर किधर मुड़ा, फिर किधर मुड़ा, वो आरएल करके लिख लो। तो जरा एक लोग माइक ऑन करो, लेकिन सब लोग ऑन कर लेंगे। प्रिया माइक अपना ऑन करो, केवल प्रिया ऑन करे, तो सवाल भूल गए हैं। सवाल पढ़ो बेटा, क्या था, शुरू से पढ़ो। राइट मुड़ा, फिर ठीक ठीक, बस बस बस, बस बस माइक बंद कर लो। देखो इसमें पश्चिम की ओर लास्ट में पहुंचा है, क्योंकि सवाल सरल था। अभी हम और सवाल कराएंगे, समझ में आएगा। ये जो मोड़ है ना, इनको आप छोटा कर लो। ये देखा जाए तो बचा कुछ नहीं, और जब कुछ बचा नहीं तो जो दिशा थी वही आएगी। यानी पश्चिम ही आपका आंसर भी आया था, और शुरू में वो पश्चिम ही निकला था। लेकिन अगर मान लिया यहां पर ऐसे मुड़ता, वो ऐसे मुड़ता, बाद में नमस्ते करना भी, क्लास चले पहले पढ़ो। आरएल आरएल आरएल, अगर मान लिया वो इतना मुड़ता, तो आप क्या करते, इसको काट देते, बचा क्या, आर बचा है ना, आर बचा है। अगर सीधा सीधा सवाल होता तो आर मोड़ देते, लेकिन ये सवाल क्या है, उल्टा। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल उल्टा है, तो आर नहीं मोड़ेंगे, इसको लेफ्ट मोड़ेंगे, इसका उल्टा मोड़ देंगे, यानी कि आपका आंसर ये हो जाता। कब, जब इस तरह मुड़ता। लेकिन जो सवाल मैंने बोला उसमें चूंकि कुछ बचा ही नहीं, तो उल्टा पुल्टा करने का कोई मतलब ही नहीं। कहने का मतलब, जब उल्टा वाला सवाल आएगा तो अंतिम दिशा की ओर लाइन खींच लेंगे, और आरएल आरएल जितने हैं उनको लिख लेंगे, काट देंगे। काटने के बाद जो बचेगा, अगर एक आर बचेगा तो एक एल मोड़ेंगे, अगर एक एल बचेगा तो एक आर मोड़ेंगे, अगर दो एल बचे तो दो आर
आर बचेंगे तो 2 एल मोड़ेंगे। अगर 3 आर बच रहे हैं तो 3 आर बच रहे हैं तो 3 एल मोड़ेंगे, यानी आर को हम एल मोड़ेंगे, बस उल्टा कर देंगे। बात समझ में आई? अरे हम आज पढ़ाने के चक्कर में ध्यान नहीं दे। चलो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिपीट करेंगे। आप लोग टेस्ट दीजिए, भूल गए थे हम। 11:05 पर टेस्ट लगाया है आज हमने फिलहाल। कितना बजा है? अच्छा 11। हाँ तो बस 11:05 से टेस्ट शुरू होगा। अच्छा हुआ सही समय बता दिया हमारे पास।